अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घुसपैठियों को भगाने के लिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करने के लिए इन दिनों एसआईआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विस्तृत अभियान चला रखा है, जहां इनकी तलाश की जा रही है। और अब ये बताया जा रहा है कि पहले तो जिला स्तर पर था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कमिश्नरी लेवल पर इनके एक डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात चल रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आगे बढ़कर बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी खोज रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पॉलिटिकली, या ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, इसके फायदे नुकसान, इन सभी विषयों पर आज डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक आर्डर जारी किया है। ऑर्डर यह है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी एक विस्तृत पहचान की जाएगी। और इसके लिए सरकार एक वृहद अभियान चला रही है, खास तौर पर रेलवे लाइन के किनारे या फिर मलिन बस्तियों में, या सफाई कर्मचारियों जहां रहते हैं उन सब के पर एक विस्तृत अभियान चल रहा है। इस अभियान में उनको पहचान की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड्स और उनकी डिटेल्स, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी रूट्स क्या हैं, ये सब की पहचान की जा रही। इसी पहचान के बीच सरकार का ये आदेश आया है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो क्यों ना ये घुसपैठियों वाला टंटा ख़त्म कर दें। तो ये घुसपैठिए कहाँ के हैं? तो सरकारी पक्ष ये बताता है कि ये घुसपैठिए सब बांग्लादेश के या फिर रोहिंग्याज हैं, जो म्यांमार से भागकर इधर आए हैं, और वो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जनपदों और शहरों में छिपे हुए हैं, या यहाँ रहकर घुल मिलकर यहीं की सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। ये देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए खतरा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सरकार अब कह रही है कि इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो बहनों भाइयों, क्या वाकई में ये बात है? जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, सिर्फ बताते हैं कि 300 से 400 के बीच ही घुसपैठिए मिले, और उसमें से सिर्फ 80 या 90 के आसपास ही सिर्फ मुसलमान थे, बाकी दूसरी कम्युनिटी के थे। तो क्या सिर्फ उसकी मात्र प्रक्रिया है, या ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है यहाँ अधिक मात्रा में है? और ये अगर उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं तो ये कब पहुँचे और किस रास्ते पहुँचे हैं? क्योंकि अगर ये बांग्लादेश का बॉर्डर पार किए होंगे तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार को पार करते हुए राजधानी लखनऊ या दूसरे शहरों तक पहुँचे होंगे। तो इन्हें चिन्हित कैसे किया जाएगा? चिन्हित करने के क्या तौर तरीके होंगे, और कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कहाँ से आया है? क्योंकि इस वक्त पहचान पत्र तो सबके पास है। इस मसले को लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चिन्हित करके एक कम्युनिटी विशेष के वोट काटने के लिए इस तरह का अभियान चला रही। क्या वाकई में ऐसा है? क्या इसके पीछे राजनीति है, या फिर सरकार की मंशा वाकई में एक घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना या भगाना है? लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य पिछले दिनों ये सामने आया था कि लखनऊ नगर निगम ने हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को नगर निगम में सफाई का काम दे रखा था। किसने दिया था ये काम, और कौन इनको फंडिंग कर रहा था, और वो एजेंसी कौन थी जिसने इनको काम दे रखा था? क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई? उनके यहाँ छापे पड़े? उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनसे पूछा गया कि ये घुसपैठिए लेकर वो लखनऊ में कैसे आए थे? इन सब की फिलहाल तो कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन इस बीच डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात ज़रूर कही जा रही है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से ऐसे नाम भी हैं जो अवैध रूप से जो मतदाता सूची में सम्मिलित हुए हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर एक फेयर मतदाता सूची बने, फ्रेश मतदाता सूची बने, और हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करें। जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए वो सरकार के मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालिका की एक टीम बना करके चिन्हित किया जा सकता है, ना कि किसी मंत्री को आप निर्देशित कर दे वो मंत्री ये काम कर सकता है। अब कार्यपालिका का काम सरकार का मंत्री करेगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक आदेश है। इलेक्शन कमीशन का काम अब भाजपा के सांसद और विधायक करेंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों एक हैं। अब मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई बन के रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए अगर ये आइडेंटिफाइड करेंगे तो फिर इन सरकारी कर्मचारियों का क्या है जो सरकारी कर्मचारी हैं?
वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने पिछले दिनों गोमती नगर विस्तार लखनऊ से एक वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं जो नगर निगम में सफाई का या दूसरे काम कर रहे हैं, और उन्होंने इसका एक वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने या फिर पुलिस ने या लखनऊ पुलिस ने या नगर निगम ने न तो उस पर कोई FIR की न उसकी कोई जांच की। तो बीजेपी नेता और इस बड़े कद के नेता के बयान का भी कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन डिटेंशन सेंटर ज़रूर बन गए। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, शुभांकर भट्टाचार्य जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।